नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चंस को भारत में उद्योग से संबंधित, जो कि कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और तांबे का, लोहे और जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, या लोहे और ग्रेफाइट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोहे और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का। ठीक है, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन कि धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टीन या कार्बन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रोमियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? जमशेदपुर, भद्रावती, दुर्गापुर या बोकारो। तो ये हो जाएगा आपका जमशेदपुर। फिर नेक्स्ट है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? पटना, दरभंगा, धनबाद या टाटानगर। तो यह जो है टाटानगर के नज़दीक स्थित है। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट है भारत का पिट्सबर्ग है भागलपुर, वाराणसी, सिंदरी या जमशेदपुर। तो जमशेदपुर जो कि झारखंड में स्थित है उसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लौह इस्पात उद्योग का संकेंद्रण है यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भिलाई स्टील प्लांट जो है भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? रूस, ब्रिटेन, जर्मनी या पोलैंड। तो ये हो जाएगा आपका रूस। भारत और रूस से मिलकर बना है कौन सा? भिलाई स्टील प्लांट। फिर है बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड या रूस। तो इसका आंसर ये क्या हो जाएगा? ये भी जो है रूस के सहयोग से बना था। भिलाई, बी से भिलाई और बी से बोकारो, दोनों किससे सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? चाय, जूट, लौह इस्पात और चीनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लौह इस्पात उद्योग। फिर नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, भिलाई मध्य प्रदेश। तो पहला ही आपको गलत दे देगा कि जो भिलाई है वो कहाँ पर आपका? छत्तीसगढ़ राज्य में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल भी सही है, जमशेदपुर झारखंड सही है, राउरकेला उड़ीसा ये भी सही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आपका? गलत। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, कहाँ से होती है? क्योंझर से, दल्ली राजरा से, कमानगुंडी से या मयूरभंज से। तो इसे क्योंझर से जो क्या होती है? लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। ठीक है, उसके बाद आपका है भारत के निम्न लौह ये लौह है। ठीक है, सॉरी ये आपका लौह है। निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्र में कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? ठीक है, मतलब उसके आसपास कोयला क्षेत्र नहीं है। बोकारो के आसपास है। दुर्गापुर, कुल्टी, आसनसोल। ठीक है, कुल्टी आसनसोल यहाँ पर, और है भद्रावती। तो बोकारो के आसपास क्या है? कोयला क्षेत्र स्थित है। दुर्गापुर कहाँ आपका? पश्चिम बंगाल में, वहाँ भी कोयला क्षेत्र उसके आसपास स्थित है। कुल्टी आसनसोल इसके पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर भी क्या है? कोयला क्षेत्र स्थित है। लेकिन जो भद्रावती है कर्नाटक में, उसके आसपास क्या है? कोयला क्षेत्र स्थित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भद्रावती। ठीक है, भद्रावती ऐसा लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है जिसके आसपास कोयला क्षेत्र नहीं है, मतलब वहाँ से काफ़ी दूर स्थित है कोयला क्षेत्र। ठीक है, समझ में आया? फिर नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्यूमिनियम उद्योग के कारण, तांबा धातु के कारण, अभ्रक के कारण या इस्पात उद्योग के कारण। तो यह जो एल्यूमिनियम उद्योग के कारण प्रसिद्ध है कोरबा क्षेत्र छत्तीसगढ़ का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा भी बिल्कुल सही है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मीन्स जो पहला है वो बाल्को है। बाल्को कहाँ है? कोरबा में है। ठीक है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल्को बोलते हैं, हीराकुंड सही है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को चेन्नई, ये है गलत, क्योंकि जो माल्को है वो मैट्टूर सेलम तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है बताना है। फिर उसके बाद है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को, रेणुकूट में है, बिल्कुल सही है। तो आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तारापुर,
टीटागढ़, रांची या खेतड़ी। तो ये राजस्थान का जो खेतड़ी है वहाँ पर क्या तांबा उद्योग है। डी आंसर 4 आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस में देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ किसने जो है देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है। पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़ या लखनऊ। तो इसका आंसर है आपका पानीपत। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग है। जूट, सूती वस्त्र, चाय या चीनी। तो इसका आंसर है आपका सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई या सेलम। तो ये हो जाएगा आपका कोयम्बटूर। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सीमेंट का प्रमुख मुख्य संगठक है। जिप्सम, चूना पत्थर, राख या मटियार। तो ये हो जाएगा आपका चूना पत्थर। उसके बाद है नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है। एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक या फेरोमैग्नीज। तो ये हो जाएगा आपका सीमेंट। नेक्स्ट है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। रेशम, सीमेंट, चमड़ा या जूट। तो डालमिया नगर आपका प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या जबलपुर। तो ये हो जाएगा आपका भोपाल। क्या हो जाएगा? भोपाल। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। सीमेंट उद्योग पोरबंदर, ये आपका सही है। पेट्रोल रसायन नागथेन, ये भी सही है। चीनी उद्योग सिलवासा, ये आपका गलत। लौह एवं इस्पात राउरकेला, ये आपका सही। ठीक है। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम में या तमिलनाडु में। तो यह जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए सारी चीज़ों को मैंने पढ़ाया, उद्योग को पूरा मैंने पर्टिकुलर सभी उद्योगों को डिटेल में पढ़ाया, तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है। जामनगर, अंकलेश्वर, नूनमाटी या ट्राम्बी। तो यह जो है आपका जामनगर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। सतना, दुर्गापुर, नेपानगर या कानपुर। तो ये है आपका नेपानगर में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में या उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गुरदासपुर, अमृतसर, लुधियाना या जालंधर। तो ये है आपका लुधियाना। क्या होजरी उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है पंजाब में? लुधियाना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग, कागज एवं लुगदी, वस्त्र उद्योग या ताप शक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ताप शक्ति। ठीक है। उसका नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है। कागज, जूट, ऑटोमोबाइल या एल्यूमिनियम। तो ये है आपका ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। किसको? पीथमपुर को। ठीक है, सॉरी, ऑटोमोबाइल के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है। नेफ्था, जिप्सम, सल्फर और कॉस्टिक सोडा। तो ये है आपका कॉस्टिक सोडा। उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के उपयोग में नहीं आता कॉस्टिक सोडा। ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आप कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।